दिल्ली में और खासकर सेंट्रल दिल्ली आने वाले तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। होगा 200 रुपये कम से कम ऑटो वाला लेगा। यहाँ से अगर 25-30 रुपये अगर लगते तो अभी 200 रुपये लगेंगे मेरे। पेपर लीक हो रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो ना हो। एनटीए एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो सारे एग्जाम्स कराती है। अगर मेट्रो में एक टाइम पे 100 लोग आ रहे हैं तो ऑटो में वही संख्या घट के 30-40 हो जाएगी। बिल्कुल। तो ज़्यादा इतनी ऑटो की अवेलेबिलिटी नहीं है, दाम भी ज़्यादा है। प्रोटेस्टर तो कहीं ना कहीं से घूम करके आ ही जा रहे हैं, चाहे वो राजीव चौक से आ रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी घूम के अपने आप पहुँचे ही जा रहे हैं वहाँ पर प्रोटेस्टर। आपको अपनी गाड़ी से आना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। ऑटो वाला आपसे दुगने पैसे लेगा। हम इस वक्त दिल्ली में पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे मौजूद हैं। दिल्ली में और ख़ासकर सेंट्रल दिल्ली आने वाले तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। आप यहाँ देखेंगे ये मेट्रो स्टेशन पर ताला लगा दिया गया है और बाहर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। वैसे भी मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा सीआईएसएफ करता है, एयरपोर्ट की सुरक्षा सीआईएसएफ करता है। तो ये मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं। ये सारे वही मेट्रो स्टेशंस हैं जहाँ लोग उतर करके प्रदर्शन में आते हैं। 16 मेट्रो स्टेशन जिनको बंद किया गया है उसमें लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बेहद नज़दीक के मेट्रो स्टेशन है उसको बंद किया गया है। राजीव चौक यानी कनॉट प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है वो राजीव चौक है। राजीव चौक को बंद कर दिया गया है। तमाम गेट्स बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पटेल चौक जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये बंद किया गया है। रामकृष्ण आश्रम मार्ग इसको बंद किया गया है। 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है और सेवा तीर्थ भी यहीं पास में ही है। पटेल चौक, सेवा तीर्थ, सीपी, ये सारे मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। जनपथ को बंद किया गया है क्योंकि जनपथ से भी प्रदर्शनकारी आ रहे थे, वहाँ उसको भी बंद किया गया है। मंडी हाउस को बंद किया गया है। सेंट्रल सेक्रेटरीट को बंद किया गया है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। दिल्ली गेट को बंद किया गया है। इंद्रप्रस्थ को बंद किया गया है। खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, 16 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। पहले 4 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए थे और उसके बाद 16 बढ़ा करके कर दिए गए हैं। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बाकायदे आदेश जारी किया है। ये ताला बंद किया गया है। अंदर भी आप देखेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बैठे हुए हैं और बाहर भी यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इस एक तरफ पुलिस माफ कीजिएगा, एक तरफ पुलिस इधर है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं इधर मेट्रो स्टेशन के सामने। यहाँ में बैरिकेड लगाए गए हैं और वहाँ महिला सीआईएसएफ के जवान हैं। यहाँ पुरुष जो है सीआईएसएफ के जवान खड़े हुए हैं। तो ये सब लोग हैं ये सब लोग, आप भी प्रोटेस्ट में आए हो, प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हो, तो ये सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, सारी सरकारी दफ्तर यहाँ आसपास हैं, उनको आने जाने में अब तकलीफ़ हो रही है। लेकिन कल रात में कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन, ये तमाम मेट्रो स्टेशन से यहाँ से प्रदर्शनकारी आ रहे थे। तो अब इन मेट्रो स्टेशन के ज़रिए इनको बंद करने के बाद शायद कोशिश ये है कि जो क्राउड आ रहा था, जो क्राउड स्वेल हो रहा है, उसे कम किया जाए। अब अगर यहाँ जंतर मंतर आना है तो आपको कैब लेनी पड़ेगी, आपको ऑटो लेना पड़ेगा, आपको अपनी गाड़ी से आना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी। ऑटो वाला आपसे दुगने पैसे लेगा। कैब वाला आपसे, क्योंकि यहाँ पर जब आएंगे तो फ्लेक्सी फेयर्स होते हैं, यानी जितना ज़्यादा डिमांड उतनी ज़्यादा आपको पैसे चुकाने होंगे। कार्तिकेय बत्रा हमारे सहयोगी, अब इनके साथ पाठशाला भी करेंगे। लेकिन ये बताइए, आपको भी हमसे मिलने आना था, आप भी ऑटो से आए हैं इस बार? मेट्रो में चढ़ गए थे, टिकट ले ली थी, फिर आपका फ़ोन आया बीच में कि जिस स्टेशन पे हमको उतरना था वो बंद है। तो फिर ऑटो में नीचे मिल गया क्योंकि हम ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट का असर नहीं है, तो मिलना ऑटो वहाँ से आसान था। लेकिन अब जब यहाँ से वापस जा रहे होंगे तब मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं वो ज़्यादा वैलिड होगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि अगर जो ये मास ट्रांसपोर्टेशन को आप बंद कर देते हैं तो उससे जो फ्लो है लोगों का अलग अलग जगहों से शहर के, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर मेट्रो में एक टाइम पे 100 लोग आ रहे हैं तो ऑटो में वही संख्या घट के 30-40 हो जाएगी। बिल्कुल। तो ज़्यादा इतनी ऑटो की अवेलेबिलिटी नहीं है, दाम भी ज़्यादा है क्योंकि मेट्रो बहुत अफोर्डेबल है। आज की तारीख में भी चाहे दाम बढ़ गए, मेट्रो बहुत अफोर्डेबल है। और बस कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है नहीं, लास्ट में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। तो जो आप कह रहे हैं उससे ऑफ कोर्स वो पर्पस तो सॉल्व होता है कि जो लोग जा रहे हैं प्रोटेस्ट साइट्स पे उनका फ्लो रेगुलेट हो जाता है। फ्लो रेगुलेट हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लो रेगुलेट होने के साथ साथ
जो क्राउड है ना उसको भी रेगुलेट करने की कोशिश है। अगर मेट्रो बंद की जाती है, पहली बात तो एक संदेश जाता है कि भाई मेट्रो बंद है, हम कैसे आएंगे। अभी देखिए सुबह दोपहर का वक्त है, दोपहर हो गई है, फिर भी प्रदर्शनकारी वहाँ पर डटे हुए हैं। अब जिनको जाना है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं और फिर आगे जा रहे हैं हाथ में लेकर के। तो जिनको जाना है, देखिए अभी आ रहे हैं, देखिए सामने से आ रहे हैं। अब इनको पता है कि मेट्रो स्टेशन बंद है, अब कहाँ जाएंगे, कहाँ से ऑटो लेंगे, कैब लेंगे, इनको नहीं पता। कुछ बोलना चाह रहे थे? दो बातें और होती है सौरभ। एक तो होता है कि जैसे ही कोई न्यूज़ आती है ना कि मेट्रो स्टेशन बंद है, तो लोगों को भी लगने लगता है कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो रिस्क बढ़ गया है शायद। और दूसरी बात, अगर मेट्रो बंद है तो चाहे आप आने की स्थिति में स्वयं हो, लेकिन आप ये टेंशन करके नहीं आएंगे कि वापस कैसे जाएंगे। ये भी एक बात है। आप भी मेट्रो लेने आए थे? मेट्रो लेने आया था जी। क्या नाम है आपका? राजेश कटारिया। तो राजेश जी, आप क्या प्रदर्शन में गए थे? नहीं, मैं प्रदर्शन में नहीं गया था, मैं किसी काम से आया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि पटेल चौक स्टेशन बंद है। मेरे को येलो लाइन पकड़ के मॉडल टाउन स्टेशन जाना है अभी। अभी मुझे कुछ और ऑटो वगैरह कुछ करना पड़ेगा यहाँ से जाने के तो लिए। यानी जो आपका खर्चा होगा जाने का वो लगभग दोगुना तीगुना बिल्कुल होगा। 200 रुपये कम से कम ऑटो वाला लेगा। यहाँ से अगर 25-30 रुपये अगर लगते तो अभी 200 रुपये लगेंगे मेरे। अब ये देखिए, ये भैया भी आए हैं, मेट्रो स्टेशन पूछ के गए हैं बंद क्यों है। अब ये कैब बुक करेंगे और फिर ऑटो लेंगे और यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ लगातार लेकिन लोग, ऐसा तो नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को मेट्रो को बंद कर देना चाहिए। मेट्रो को बंद करके क्या मिलने वाला है? लोगों को असुविधा ही होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो शायद उनको लग रहा है प्रोटेस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं। प्रोटेस्टर मेट्रो तो अभी भी बहुत है वहाँ पर, जो सुनने में आया। प्रोटेस्टर तो कहीं ना कहीं से घूम घुमा करके आ ही जा रहे हैं, चाहे वो राजी चौक से आ रहे हैं, चाहे वो कहीं कहीं से भी घूम घूम के अपने आप पहुंचे ही जा रहे हैं वहाँ पर प्रोटेस्टर। तो मतलब आप लोग, आम लोग जो यहाँ पर अपने बहुत काम से आए थे उनको हाँ दिक्कत जी, हो रही है। बिल्कुल क्योंकि दिक्कत राजीव हो चौक भी बंद हो गया है, पटेल चौक भी बंद हो गया है, सेवा तीर्थ भी बंद हो गया है, खान मार्केट, तो सारे आसपास मेट्रो बंद हो गए हैं। सारे बंद हो गए हैं। हाँ, 16 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए। अच्छा। जनपद भी बंद हो गया, राजीव चौक भी बंद हो गया है। ओहो। तो आप पटेल चौक से आप सोचेंगे जनपद ले लूंगा तो आपको अब ऑटो या कैब भी बुक करना पड़ेगा, यही लगता है। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं। जी। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर से आया खट्टा कॉलोनी साइड बदरपुर की तरफ से। तो आप भी मेट्रो लेने आए थे? हाँ, मेट्रो लेने आया था सर, और काफ़ी देर हो गया। अब लगता है बस पकड़नी पड़ेगी और काफ़ी दूर। पिछली बार तो मैं 20 तारीख को आया था, तो मैं सीपी से पैदल आया था इधर, क्योंकि मेरा थोड़ा अर्जेंट काम था 20 तारीख को, और मुझे सीपी से पैदल आना पड़ गया था। सीपी से पैदल आना पड़ जी, गया। पैदल वहाँ से आप क्या बस लेंगे? हाँ, देखते हैं सर, अब बस का जुगाड़ देखते हैं सर। बस का जुगाड़ देखते हैं। तो आपको हम जरा तस्वीर दिखाते हैं। अंदर डीएमआरसी के कर्मचारी, बाहर सीआईएसएफ, ताला लगा हुआ है, अच्छी खासी तैनाती है। अब यहाँ बैरिकेड आगे लगे हुए हैं, यहाँ आरएएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, बैरिकेड लगा दी गई है। तो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद रखी गई है। आप भी मेट्रो लेने जा रहे हैं? नहीं, मैं ऑफिस आया हूँ अपने। आप जाओगे कैसे? संचार भवन में काम है, तो मैं गाड़ी से आता हूँ जब सर। गाड़ी से आओगे, कब पार्किंग मिल गई आपको? हाँ, पार्किंग तो मिल गई। ठीक है, सब ठीक है, प्रदर्शन चल रहा है, देखा आपने कुछ? चल रहा है सर। परसों बहुत ज़्यादा हुआ था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, मेरे को लगता है यार कि ये मेरा मानना ये है कि अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो ना हो। एनटीए एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो सारे एग्जाम्स कराती है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप लोग उनको लाइबिलिटी लेनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, आपको भी लगता है कि होना चाहिए, बदलना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलना क्या चाहिए। नाम है आपका? नहीं पता? मेरा नाम अक्षत नाम है। अक्षय, कोई बात आई एम एन एडवोकेट। यू आर एन एडवोकेट? अरे वकील साहब, आई एम वर्किंग एज एन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में संचार भवन में हाँ है, जी, तो सरकार से पैसा मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है अक्षत जी, बढ़िया है। तो आम लोग भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ये सरकार के वकील है संचार भवन में, वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए, पेपर लीक हो रहा है। तो ये सॉलिडारिटी में है। देखिए, कल कनॉट प्लेस में तस्वीरें भी आई हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के कुछ जवानों के साथ बदसलूकी की गई, पीटा गया, पैर उनको लड़ा दिया कि वो गिर गए। ये सब भी नहीं होना चाहिए। जब ताकत आती है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जब प्रदर्शन करें तो बहुत सोच समझ कर करें। आपको देखना चाहिए कि जो पुलिसकर्मी हैं, इन्होंने जो लाठी चार्ज किया वो ऊपर से आदेश आया, जाहिर सी बात है बहुत ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया, वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन संयम बरतने की कोशिश की जाए। ये जो पुलिसकर्मी हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, ये ऊपर अपने आदेशों का पालन करते हैं। अधिकारी यहाँ ज़मीन पर नहीं आते। ये भी किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं। आपको गुस्सा है, आप अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर लिखिए, वीडियोस डालिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि गांधी के देश में गांधी ने भी लाठियाँ खाई थी, गांधी भी जेल गए थे, गांधी को भी मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए थे, पर गांधी ने कभी जो उनके हाथ में लाठी थी कभी उन्होंने किसी पर उठाया नहीं। वो लाठी उन्होंने बिना उठाए देश आज़ाद किया है। तो अहिंसा कितनी बड़ी ताकत है वो हमें गांधी ने सिखाया है। तो अगर आप गांधी को मानते हैं तो फिर आप वो दूसरे रास्ते अख्तियार नहीं कर सकते हैं।
ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आप आंदोलन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनको रोकिए, उनको मना करिए कि नहीं आप ऐसा मत करिए, आप हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना अच्छा कुछ कर लेंगे वो कम दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे, आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो दिखाया जाएगा, कहा जाएगा देखिए ये हो रहा है यहाँ पर। तो ये बहुत जिम्मेदारी है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर आप अंबेडकर को मानते हैं तो अंबेडकर के हाथ में किताब थी, गांधी के हाथ में छड़ी थी, लेकिन वो छड़ी जो कभी किसी पर तानी नहीं, कभी किसी के ऊपर उठाई नहीं, वो सहारे के लिए छड़ी थी। तो आप भी संयम का प्रयोग करिए। पुलिस वाले हैं, अच्छा बुरा वो आप लीगली देखिए, हैंडल करिए, लिखिए, लेकिन वर्दी वालों के साथ धक्का मुक्की ना करें। आप नाराज़ हैं, आपको पीटा गया है, आपको मारा गया है, लेकिन फिर वो गांधी के साथ भी हुआ। अगर आप गांधी को मानते हैं तो आप ये रास्ता नहीं अख्तियार कर सकते हैं। और एक और बात, मेरी बात है, तमाम पत्रकारों पर हमले किए गए हैं, रिपोर्टर्स पर हमले किए गए हैं। कुछ हमारे उसमें जानकार भी हैं, रिपोर्टर्स मेहनत करते हैं, उनकी डोर भी उनके संपादकों के हाथ में है। अगर रिपोर्टर्स के साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं तो वो गलत है। आप जिम्मेदार बनिए, जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए। संपादक जो हैं, एडिटर्स वो हैं, वो जिम्मेदार हो सकते हैं, रिपोर्टर्स जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त भीड़, गुस्सा लोगों में और बंद मेट्रो स्टेशन है। प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए, न वापस जा पाए। तो एक अगर यहाँ आपको आना है तो आपको ऑटो, बस या कैब लेके आना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेट्रो स्टेशन को बंद करके कोशिश की जा रही है कि मोबिलाइजेशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सहयोगी नीरज पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।